हेलो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी खबर आई थी और वो खबर ये थी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इंडियन आर्मी को कुछ नए वेपन सिस्टम्स दे दिए हैं। उन वेपन सिस्टम्स में निपुण, एफ इंसास और एलसीए का समावेश है। तो आज के इस सेशन में हम ये जान के लेंगे कि एक्चुअली ये न्यूज़ है क्या। उसके बाद ये जान के लेंगे कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद इन तीनों वेपन सिस्टम्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, खबर कल ये आई थी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कुछ नए वेपन सिस्टम्स इंडियन आर्मी को दे दिए हैं। उन वेपन सिस्टम्स में निपुण माइंस, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट और एफ इंसान सिस्टम का समावेश है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों भी वेपन सिस्टम्स इंडिया ने इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किए हैं। मतलब इनका मैन्युफैक्चरिंग इज इन इंडिया, दीज आर मेड इन इंडिया, राइट। अभी एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डे टू डे लैंग्वेज में इसको सिप्री कहते हैं। इस रिपोर्ट ने यह कहा था कि सन 2016 से लेके 2021 तक भारत जो है वो इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। मतलब सऊदी अरेबिया के बाद भारत वो ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है। इस चीज को बदलने के लिए इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत ऐसा कोई कैंपेन लॉन्च किया था। इस कैंपेन के अंडर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी एक कंपोनेंट है, एंड दिस न्यूज इज अ बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। इसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, हु इज एन इंजीनियर इन चीफ इन द इंडियन आर्मी, उन्होंने कहा है कि ये वेपन सिस्टम्स इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है, राइट। तो ये थी न्यूज़। अब ये जान के लेंगे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी हमेशा इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या मॉडर्न वेपन सिस्टम्स पे कोई ना कोई सवाल हमेशा ही पूछती है। जैसे कि 2018 में उन्होंने थार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, जब इंडिया S-400 सिस्टम रशिया से लेने की बात कर रही थी। इसके अलावा जब अग्नि 5 मिसाइल वॉज इन न्यूज़, उस वक्त भी यूपीएससी ने अग्नि 5 के ऊपर या अग्नि 4 के ऊपर भी सवाल पूछा है, राइट। सो देयरफॉर learning about these modern ammunitions और modern weapon systems is very important. So let us start और शुरुआत करते हैं एफ इंसास सिस्टम के साथ। एफ इंसास का फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। ओके, ये एक प्रोजेक्ट था जो इंडिया ने 2005 के आसपास शुरू किया था, राइट। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? इन दिस प्रोजेक्ट a soldier is equipped with all those arms, ammunitions and other systems which will help him in the battlefield. मतलब एक सोल्जर के पास वो सारी इक्विपमेंट्स होते हैं जो जिसकी उसके उसे बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो सिस्टम एफ इंसास जो इंडिया ने अभी बनाया है, उसके अंडर एक सोल्जर के पास सबसे पहले तो एक AK-203 असॉल्ट राइफल होती है। अब ये AK-203 असॉल्ट राइफल की जो रेंज है दैट इज ऑलमोस्ट अप टू 300 मीटर्स। इसके साथ साथ एक सोल्जर के पास इस गन के ऊपर माउंटेड एक होलोग्राफिक साइट होता है जो उस सोल्जर को एक्यूरेटली और प्रिसाइसली एम करने के लिए बहुत मदद करेगा। और इस होलोग्राफिक साइट की इस होलोग्राफिक साइट की जो रेंज है जो एक सोल्जर को एक्यूरेटली एम करने में मदद करेगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स। इसके साथ साथ एक सोल्जर को ये एफ इंसास सिस्टम एक बैलिस्टिक हेलमेट और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी देती है। अब ये जो बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये एक सोल्जर को एक AK-47 से फायर की हुई गोली से बचाता है, विच मीन्स इट प्रोटेक्ट्स द सोल्जर फ्रॉम अगेंस्ट अ 9 mm बुलेट फायर्ड फ्रॉम AK-47 राइफल, राइट। इसके साथ साथ ये एफ इंसास सिस्टम एक सोल्जर को एक हेलमेट माउंटेड नाइट विजन देता है जो एक सोल्जर को लो लाइट कंडीशंस में या नाइट के कंडीशंस में ऑपरेशंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
right? So on the screen you can see this was the soldier जिसे प्रेजेंट किया गया था कल, and you can see he holds an AK-203 rifle along with all the F-Insans amenities, right? इसके साथ साथ F-Insans सिस्टम के साथ एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। नाउ दिस एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम एक सोल्जर को मदद करेगा अपने बेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसके साथ साथ ये जो सिस्टम है ये उसको एक सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस भी देगा। इसका मतलब अ सोल्जर विल बी अवेयर कि उसकी बैटल फील्ड में क्या पोजीशन है एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट ही नीड्स टू टेक। ओके, नाउ दिस वाज द एफ इंसास सिस्टम जो आर्मी मॉडर्नाइजेशन की तरफ उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम है। दोस्तों ये जैसे मैंने कहा ये आइडिया सन 2000 के आसपास आया था और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने ऑलमोस्ट दे हैव स्टडीड दी सिस्टम्स ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी, और उसके बाद उन्होंने हमारा ये सिस्टम बनाया है, राइट? एफ इंसास के साथ साथ दोस्तों दो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वो नाम है लैंड वॉरियर और फिस्ट। ये लैंड वॉरियर एक यूएसए की एफ इंसान जैसे सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने स्टडी किया था, और फिस्ट जो है जिसका फुल फॉर्म इज फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी, ये एक यूके की एफ इंसान सिस्टम है, राइट? क्योंकि यूपीएससी इन इट्स एग्जाम, जैसे हमने थार्ड का एग्जांपल देखा, उन्होंने डायरेक्टली S400 पे सवाल नहीं पूछा बल्कि उन्होंने यूएस के सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा जो ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती है S400 की तरह। वैसे ही इंडिया के पास अब एफ इंसास सिस्टम है, पर फिर भी ये दो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, लैंड वॉरियर जो यूएस की सिस्टम है और फिस्ट जो है वो जो यूके की सिस्टम है, राइट? तो ये था दोस्तों एफ इंसास के बारे में। इसके बाद बढ़ेंगे निपुण माइंस की तरफ। दोस्तों निपुण माइंस एक एंटी पर्सनल माइंस है। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है, दीज आर एंटी पर्सनल माइंस एंड नॉट एंटी टैंक माइंस। ओके, इट इज सेड दैट ये जो माइंस है दिस विल एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स एंड एडवांसिंग एनिमी इन्फेंट्री। दोस्तों हमें पता है कि कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन या घुसखोरी होती है। ऐसे वक्त ये माइंस एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेंगे इंडियन आर्मी को। इसके साथ साथ ये जो माइंस है इन्हें तैयार किया गया है बाय द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे एंड एन इंडियन इंडस्ट्री। एक ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि इंडियन आर्मी के पास ऑलमोस्ट 7 लाख ऑफ दीज माइंस हैव बीन प्रोवाइडेड। ओके, सो अगेन निपुण माइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करेगी हमारी इंडियन आर्मी के लिए, राइट? इसके अलावा निपुण ये नाम याद रखना, दीज आर एंटी पर्सनल माइंस एंड नॉट एंटी टैंक माइंस। एंड लास्ट में वी हैव लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। दोस्तों हम सबको पता है कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो लद्दाख के रीजन में हुआ था, उस स्टैंड ऑफ में पैंगोंग सो लेक एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था। वहाँ पे दोनों इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे कन्फ्रंट कर रही थी। ऐसे वक्त में पैंगोंग सो लेक में कम्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सोल्जर्स को ट्रांसफ़र करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कन्वेंशनल बोट्स के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए कल राजनाथ सिंह जी ने इंडिया को एक लैंडिंग क्राफ्ट, इंडियन आर्मी को लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट व्हीकल्स भी दिए। नाउ व्हाट आर दीज? ये एक लाइट वेट असॉल्ट कैरियर्स हैं जो ट्रूप्स को पानी में जाने या टू कम्यूट इनटू द वाटर मदद करेंगी, राइट? इट कैन कैरी 35 ट्रूप्स एट वन टाइम, और इसको बनाया गया है एक्वेरियस शिप यार्ड लिमिटेड गोवा। ओके, नाउ करंटली ये जो LCA सिस्टम है ये पैंगोंग सो लेक में दे आर अंडर टेस्टिंग। ये अपने टेस्ट अंडरगो कर रहे हैं और जैसे ये टेस्ट अंडरगो करेंगे दे विल बी इंडक्टेड इनटू द आर्मी, राइट? LCA का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इट हैज़ अ बेटर लॉन्च स्पीड and capacity to operate across water obstacles in eastern Ladakh. So this is one of the major important points जो हमें लद्दाख रीजन में या इंडियन आर्मी को लद्दाख रीजन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मॉडर्न इक्विपमेंट्स या मॉडर्न वेपन सिस्टम्स जो कल राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी को सौंप दिए, राइट? एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनके नाम याद रखना और इनके क्या फंक्शंस हैं ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो आज के सेशन में इतना ही। जाने से पहले मैं आपको सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बता दूं। ये टेक्स्ट बुक का एक वन स्टॉप इनिशिएटिव है जहां पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स और राइट गाइडेंस भी मिलेगा।
You have the opportunity to meet with our super teachers, learn from them and also attend our daily live classes. और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 2,500 रुपये पर मंथ अवेलेबल है. बट इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड आकाश20 आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा, विच मीन्स ऑल ऑफ दिस विल बी अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 2,000 रुपीज़ ओनली, राइट? So thank you so much, and for more such informative videos keep watching Super Eyes. Thank you.